हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी एजुकेशन सेंटर में सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज हम वही 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन फर्स्ट में है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसके एस्टिमेशन निकालना है। एस्टिमेशन निकाल करके इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको एस्टिमेशन यानी इसका राउंड ऑफ करने का एक जनरल रूल होता है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एक तो इसका रूल होता है कि नियरेस्ट 10 पे करो आप। नियरेस्ट टेंस कैसे होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। अभी हमसे सिर्फ नियरेस्ट 10 के बारे में बोला। नियरेस्ट 10 तक का हमें सॉल्व करना है। जो भी डिजिट हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ इसके नियरेस्ट 10 तक का ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमें डिजिट गिवन है 32। अब 32 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको 30 बनाएंगे या हम इसको 40 बनाएंगे। बट बनाएंगे कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे 30 बनाएं या 40 बनाएं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा क्लोज किसकी है, 30 के या 40 के। अब देखो 30 के पास जाते तो 31, 32 सिर्फ 2 स्टेप आगे है ये। बट अगर 32 से हम 40 पर जाएंगे तो इसको 8 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये क्लोज किसके हुआ, 30 के। तो इसका नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ कितना निकल के आएगा, 30। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब उसके बाद होता है नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब नियरेस्ट 100 में कैसे होता है, उसमें भी हम आपको ये डिजिट गिवन होती है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हमसे बोला है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 यानी सिर्फ इतने डिजिट के बारे में हमें बताना है कि नियरेस्ट 100 में से हम कैसे चेंज करेंगे। आपके पास डिजिट गिवन होगी 3, 4, 7। मान लो ये हमारे पास डिजिट गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, अब ये या तो ये आगे की डिजिट को आप फोकस कीजिए, या तो हम 300 बनाएंगे या इससे आगे 1 स्टेप अगर 100 इसमें आगे बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा, 400। इसका मतलब या तो हम इसे 300 कर दें या इसको हम 400 कर दें। अब वही चीज है ना, देखना पड़ेगा इसमें ये किसके ज्यादा क्लोज है। सॉरी, आज पेन में थोड़ा सा पसीना चिपक रहा है इसलिए चल नहीं रहा है। मैं अभी पेन चेंज कर लेती हूँ। तो इसमें आप देखिए 300 के पास जो डिजिट बची हमारे पास कितनी बची, 40। अब 40 का क्या है, ये 47 बचा है। 47 किसके ज्यादा क्लोज है, 50 के। तो इसका मतलब हम इसको बड़ी वाली डिजिट वाला लेंगे, 400 लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जनरल रूल का भी मैं आपको बता देती हूँ। जनरल रूल में क्या होता है, अगर आपके पास डिजिट गिवन है 3 डिजिट की, हमारे पास कोई डिजिट है जैसे 1, 10, 100, सिर्फ इतना ही गिवन है तो हम उसको नियरेस्ट 100 में सॉल्व करेंगे। और अगर डिजिट 2 ही गिवन है तो हम नियरेस्ट 100 में करेंगे। और अगर डिजिट 4 गिवन है 1, 10, 100 एंड 1000 यानी 1000 प्लेस तक की हमारे पास डिजिट गिवन है तो हम उसको नियरेस्ट 1000 में करते हैं। अब नियरेस्ट 1000 का भी मैं आपको समझा देती हूँ। नियरेस्ट 1000 में कैसे करेंगे हम, नियरेस्ट 1000 में आपके पास डिजिट गिवन होगी, मान लीजिए ये 4 डिजिट की हमारे पास डिजिट गिवन है, 1, 10, 100 एंड 1000। 1000 में जब गिवन होती है तो हमें इसके 1000 प्लेस को चेक करना पड़ता है। 1000 यानी इसको या तो आप बना दो 2000 या बना दो आप 3000। अब 2000 और 3000 का क्या पता चलेगा, पीछे की डिजिट को आप देखिए कि वो कितनी है, क्लोज किसके है। 345 345 किसके ज्यादा क्लोज है, 200 के, 2000 के या 3000 के। तो ये हमारे पास क्लोज में आएगी 2000। तो हम इसका बनाएंगे 2000। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है 700
730 का हमें जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग इसका एस्टिमेशन निकालना है, देन उसको ऐड करना है, क्योंकि बीच में साइन हमारे पास ऐड का है। तो लिखिए 730 एस्टिमेट ऑफ, अब ये नियरेस्ट वंस टेंस 100 है। 100 का मतलब क्या है, ये या तो हम इसे 700 बनाएंगे या फिर हम इसको 800 बनाएंगे। तो अब ये ज्यादा किसके क्लोज है, 730 किसके ज्यादा क्लोज है, 700 हमारा क्लोज है, 700 के क्लोज है, 800 से बहुत ज्यादा दूर है। अब 998 का भी हम एस्टिमेट बनाते हैं। अब 998, तो ये या तो 900 बनेगा या 1000 बनेगा। अब देखिए 900 बनाते तो हमारे पास 98 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बट अगर हम इसको 1000 बना देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट एक्स्ट्रा जाएंगे। तो ये क्लोज किसके होगा, 1000 के। अब हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ एस्टिमेट। सम इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन गिवन है, तो कर दीजिए इन दोनों को प्लस। 0 में 0 ऐड करोगे 0, 0 में ऐड 0 करोगे 0, 7 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। 1 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो 1 का 1 आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग 796 का एस्टिमेट बनाइए। 798 हमारा 700 की क्लोज है या 800 की क्लोज है। अब देखिए ये 96 है, 96 मतलब ये सिर्फ हम इसे 4 डिजिट अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ये 800 बन जाएगा। बट अगर हम इसे 700 बनाएंगे तो हमें 96 कम करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम जो ज्यादा क्लोज का होता है जिसमें डिजिट कम या तो माइनस करनी पड़े या तो प्लस करनी पड़े, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा हमारा 800। अब 314 का एस्टिमेट बनाइए। 314 का एस्टिमेट बनेगा आपका, देखो 300 में सिर्फ 14 एक्स्ट्रा है, बट अगर इसको हम 400 करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्लोज किसका रहा, 300 के, तो इसको भी कर दीजिए। अब दोनों के बीच में माइनस लगा है, माइनस मीन्स डिफरेंस निकाल दीजिए, डिफरेंस ऑफ एस्टिमेट। अब इसको माइनस कर दो, 0 से 0 माइनस होगा 0, 0 से 0 माइनस होगा 0, 8 में से 3 माइनस होगा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5 आएगा इधर। तो 500 इसका एस्टिमेशन निकाल कर के आएगा। क्वेश्चन नंबर सी में है 12,904 एस्टिमेट। अब इसका एस्टिमेट बनाओ। इसका जो एस्टिमेट बनेगा वो बनेगा, अब देखिए जनरल रूल में है तो हमने क्या कहा था, जब जनरल रूल होता है तो उसमें ना तो गिवन है टेंस, ना हंड्रेड्स, ना 1000, तो उसमें जस्ट हमारे पास जितनी डिजिट गिवन होती है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यानी 1000 के प्लेस तक का हमें गिवन है। या तो हम इसको 12,000 बना दें या हम इसको 13,000 बना दें। अब पीछे वाली डिजिट चेक करें, ये है 904। अब 12,000 अगर हम इसको बनाते हैं तो 904 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बट अगर हमसे 13,000 बनाते हैं तो जस्ट हमको इसमें थोड़ा सा ही प्लस करना पड़ेगा। 904 है और इसमें थोड़ा सा अगर आप प्लस कर दोगे तो ये हमारा 13,000 बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 13,000 के ये ज्यादा क्लोज है, हम इसको 13,000 बनाएंगे। अब दूसरी डिजिट है 2,888। अब इसका एस्टिमेट क्या बनेगा, अब ये भी वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस तक गिवन है तो 1000 की डिजिट को ही हम चेक करेंगे कि इसमें हम या तो हम इसे 2000 बनाएंगे या हम इसको 3000 बनाएंगे। अब ये 2000 बनाने के अगर बनाते तो इतना सारा नंबर माइनस हो जाएगा, बट इसको 3000 बनाएंगे तो हमें ज्यादा नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्लोज रहेगा 3000 के। तो 3000 हम इसको बना देते हैं, प्लस का साइन है तो आप प्लस कर देंगे इनको, तो इसका आपका सम ऑफ एस्टिमेट निकल के आएगा 0, 0, 0, 3 और 3 6, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी
क्वेश्चन नंबर डी में क्या है 28,292। अब इसका एस्टिमेट बनाइए। इसका एस्टिमेट बनाने के लिए वही जनरल रूल है, तो वही नॉर्मल सा हमें चेक करना पड़ेगा। 1 10 100,000 10,000 यानी 28,000 है ये। 28,000 या तो इसे हम 28,000 बनाएंगे या हम इसको 29,000 बनाएंगे। अब 28,000 में जस्ट 292 ऐड हो रखा है और इसको अगर 29,000 बनाते तो आपको मैक्सिमम 800 के अराउंड इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो सुटेबल रहेगा कि हम इसको 28,000 बनाएंगे, क्योंकि ये 28,000 के ज्यादा क्लोज लग रहा है हमें। सेकंड डिजिट है 21,496। अब इसमें भी 1000 की प्लेस तक गिवन है, तो 21,000 है या तो 21,000 बना दो या इसको 22,000 बना दो। अब 20 देखिए पीछे की डिजिट में मैं एक चीज और आप बता देती हूँ आपको। जब 1000 की प्लेस की डिजिट गिवन होती है ना, तो आप बस ये चेक कीजिए कि 1000 के बाद में जो डिजिट बच गई है वो 500 से कम है या ज्यादा है। अगर ये डिजिट 500 से कम है तो आप कम वाली डिजिट यूज कीजिए, और 500 से ज्यादा है तो आप इसको ज्यादा वाली डिजिट में यूज कीजिए। ये इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। तो 21,000 के बाद है 496, ये है हमारा 500 से कम है, तो इसको हम क्लोज में कम वाला लेंगे, या तो 21,000 बनाए या तो 22,000 बनाए। तो हम इसको 21,000 लेंगे क्योंकि वो कम है हमारा। अब बीच में क्या है माइनस का साइन, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस एस्टिमेट, तो डिफरेंस एस्टिमेट निकालना है, माइनस कर दीजिए इन दोनों को, आपका डिफरेंस निकल जाएगा। 0 में से 0 माइनस 0 0 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 2 में से 2 जाएगा तो 0। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे अगर 0 होता है तो हम यूज नहीं करते हैं। तो गाइस ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के A, B, C एंड D पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब हमें जो भी इसमें डिजिट गिवन होगी उसमें हमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए 2 सिचुएशन गिवन है। एक तो आपको नियरेस्ट 100 में करना होगा, एक आपको नियरेस्ट 10 में भी करना होगा। इसको दोनों में आपको करना है। उसके रूल्स मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू कीजिए। पहले हम करते हैं बाय नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स वाला करेंगे। तो डिजिट गिवन है हमें 439, राउंड ऑफ करके हमें क्या बनेगा इसका। अब देखिए 400 के बाद 39 है, 39 का देख लीजिए 50 से कम है या ज्यादा है। नियरेस्ट 100 में कर रहे हैं ना हम इसको, नियरेस्ट 100 में करेंगे तो या तो हम इसको 400 बनाएंगे या 500 बनाएंगे। अब 400 बनाए या 500 बनाए, इसके लिए चेक करने के लिए सिंपल सा इजी तरीका है, पीछे की डिजिट को चेक कर लीजिए वो 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। अगर 50 से ज्यादा है तो हम इसको कर देंगे 400, 334 राउंड ऑफ। अब इसका राउंड ऑफ क्या बनाएंगे, 300 के बाद चेक कर लीजिए 34 हमारा 50 से कम है तो हम कम वाला लेंगे, इसको भी हम 300 बना देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट है 4,317। अब राउंड ऑफ करो इसका। अब इसका राउंड ऑफ करने के लिए क्या है, हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं, 1 10 100, नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो 100 तक का चेक करना है हमको। 100 के बाद 1000 की प्लेस गिवन है तो वो तो आपको एज इट इज लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ नियरेस्ट 100 तक का राउंड ऑफ करना है। अब 300 इसको छुपा करके आप चेक कीजिए, 317 है आपका। 317 को या तो 300 बनाओ या तो 400 बनाओ। अब 300 के बाद चेक कर लो वो 50 से, इसके पीछे की जो 2 डिजिट बच गई वो 50 से कम है या ज्यादा है। अगर 50 से कम है तो 300 बना दो, 50 से ज्यादा है तो 400 बना दो। तो हमारा 50 से कम होता है, इसलिए हम इसको 300 बनाएंगे। अब तीनों में साइन प्लस का ही है तो इसको नॉर्मल यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब इसका सम निकल के आएगा 0 0 4 और 3, 4 क्या 5 6 7 8 9 10 10 10 का 0 1 कैरी 4 और 1 5।
अभी हमने किया है इसको बाय नियरेस्ट 100। अब हम करेंगे इसको बाय नियरेस्ट टेंस, क्योंकि टेंस का भी गिवन है, हमें टेंस में भी करना है, हमें 100 में भी करना है। 100 में हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे नियरेस्ट 10 में। 10 के लिए डिजिट वही रहेगी 439। इसका राउंड ऑफ करके देखो। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमें देखो नियरेस्ट 10 का करना है, 1 10 तक का करना है बस। उसके बाद की जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो तो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी। अगर टेंस का कर रहे हो तो टेंस के बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा डिजिट आपके पास हो वो सब सेम एज इट इज लिखनी होगी, और उसको छुपा करके आप चेक कीजिए। 39 बचा। अब 39 का क्या करेंगे, या तो 30 बनाओ या तो 40 बनाओ। अब 39 को देख लो आप, 40 ये 50 से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो आप कम वाला बना दो, ज्यादा है तो ज्यादा वाला बना दो। तो 39 हमारा 50 से कम है, इसलिए हम इसको 30 बनाएंगे। अब है 334। 334 का राउंड ऑफ बनेगा आपका वही है, 3 को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। 3 को छुपा करके 34 हमारा 50 से कम है, तो हम इसको भी 30 बना देंगे। 4317। अब इसका भी आपको राउंड ऑफ करना है। अब कर तो रहे हैं हम नियरेस्ट 10 का। अब नियरेस्ट 10 का जब हम कर रहे हैं तो 1 टेंस के बाद की जो डिजिट बच गई वो तो एज इट इज लिख दीजिए। 43 बचा ना, 43 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको छुपा लो, बस टेंस तक की डिजिट को चेक करो। 17 है, 17 हमारा 50 से कम है, या तो हम इसको 17 का मतलब है या तो हम इसको 10 बनाएंगे या इसको हम 20 बनाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे 17 क्या है हमारा ज्यादा, इसको नियरेस्ट 10 में करना है, तो इसको अब हम इसको 20 बना देंगे। अब इन दोनों के तीनों के साइन बीच में प्लस के हैं, इसको प्लस कर दीजिए। 0 3 और 3 6 6 7 8 4 और 3 5 6 7 8 9 10 10 का 0 1 कैरी 4 और 1 5। ये इसका सम निकल के आया है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का भी वही करेंगे, बाय नियरेस्ट हंड्रेड्स। पहले हंड्रेड्स की डिजिट से करेंगे। 1,08,734। अब इसका राउंड ऑफ निकालिए। इसका राउंड ऑफ निकलेगा, हमें नियरेस्ट 100 करना है। 1 10 100 100 तक का करना है, तो 100 के बाद जितने भी डिजिट है उसको तो सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद इन डिजिट को जो हम लिख चुके हैं इनको छुपा करके 734। अब 734 को आप चेक कीजिए कि ये हमारा या तो 700 बनेगा या 800 बनेगा। 700 बनाए या 800 बनाए, उसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें पीछे का नंबर। इसका पीछे का क्या है, 50 से कम है, तो कम वाला लेंगे हम, इसको बनाएंगे 700। नेक्स्ट डिजिट है 47,599। अब इसका राउंड ऑफ करिए। इसका राउंड ऑफ करने के लिए वही है 1 10 100। 100 तक का हमें चेक करना है। 100 के बाद बचा हमारा 47, तो 47 तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसको छुपा करके चेक करेंगे, इसको हम 500 बनाएंगे या 600 बनाएंगे। अब 500 बनाए या 600 बनाए, उसके लिए पीछे की डिजिट को चेक करो। 99 यानी 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा तो हमें ज्यादा वाला लेना पड़ेगा, हमने बना दिया इसको 600। इन दोनों के बीच में साइन माइनस का है, तो आप माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, इसको एक कैरी देंगे, तो ये तो जस्ट पहले से ही 1 है, तो इसको हम डायरेक्टली 10 में से 4 को माइनस कर देंगे 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सी। वही लिखो बाय, सॉरी अभी इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट करने थे ना, तो सेकंड पार्ट भी तो करना होगा इसका। बाय नियरेस्ट टेंस का पार्ट तो रह ही गया था, इसके 2 पार्ट करने हैं हमें। अब सेकंड पार्ट भी करिए। 1,08,734। इसका राउंड ऑफ बनाइए। इसका राउंड ऑफ बनेगा हमारा 10 का कर रहे हैं तो 1 10, सिर्फ इतना चेंज करना है, बाकी जो भी बच गया सारा सेम रहेगा। 1,087। उसके बाद में हमें देखना है 34। अब 34 को या तो 30 बनाइए या 40 बनाइए। अब 30 बनाए या 40 बनाए, उसके बाद चेक करो ये 50 से कम है या ज्यादा है। ये हमारा 34 50 से कम, इसलिए हम इसको
30 बनाएंगे 47,599। अब इसका भी राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 में बस वंस टेंस 2 डिजिट का चेक करना है, बाकी सारा सेम लिखना है हमें। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो एक डिजिट हमारी कम है इसमें, इसलिए हम एक डिजिट को छोड़ करके लिखेंगे। अब 599। अब इसका सिर्फ हमें नियरेस्ट 10 करना है ना, तो 5 भी एज इट इज उतारना ही पड़ेगा। 99 का क्या है हमारा 100 हो जाएगा। 100 का मतलब क्या है, या तो हम इसे 99 बनाए 50 बनाए या 100 बनाए। 100 बनाने इसको 100 ही बनाना पड़ेगा हमें। 100 बनाने के लिए ये 0 0 हो जाएगा, +1 इससे होगा, तो ये 5 की जगह 6 हो जाएगा हमारा। अब इसको माइनस कर दीजिए। 0 3 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, अब 10 में से 4 गए 6। तो ये हमारा इसका राउंड ऑफ का आंसर बन करके आया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में बाय नियरेस्ट 100 के लिए 8 3 2 5 राउंड ऑफ। इसका राउंड ऑफ क्या करेंगे हम, वंस टेंस 100 3 डिजिट तक चेंज करना है बस। तो बचा हमारा 8 एज इट इज रहेगा। 325 मीन्स इसे या तो 300 बनाइए या तो 400 बनाइए। अब 300 बनाएंगे हम, क्योंकि पीछे की डिजिट जो है 50 से कम है, 25 है, इसलिए हम बनाएंगे इसको 300। नेक्स्ट डिजिट है हमारी 491। इसका राउंड ऑफ बनाइए। इसका राउंड ऑफ होगा हमारा, अब नियरेस्ट 100 कर रहे हैं और 100 की प्लेस तक इसमें डिजिट गिवन है, वंस टेंस 100। तो 400 है, 400 बनाओ या तो 500 बनाओ। अब पीछे की डिजिट चेक कीजिए, 91 50 से ज्यादा है, तो अब ये ज्यादा वाला बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 500। साइन है माइनस का, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 3 में से 5 नहीं जाएगा, ये कैरी लेके 13 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 13 में से आपका 5 जाएगा, 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13, आपका बचेगा 8। 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये रहेगा 78 आंसर। अब सेकंड इसका पार्ट करते हैं बाय नियरेस्ट टेंस। बाय नियरेस्ट टेंस के लिए सेम डिजिट दोबारा से उतारिए, 8325 राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 के वंस टेंस। सिर्फ 25 तक का चेंज करना है, इसके बाद में जो भी डिजिट बची है उसे 83 हम उतारेंगे। 25 हमारा चेक कीजिए 50 से कम है या ज्यादा है। अगर 50 से कम है तो हम इसको कम बनाएंगे, या तो 20 बनाए या तो 30 बनाए। तो हम बनाएंगे इसको 20। सेकंड डिजिट है 409, बनाना टेंस तक का है, वंस टेंस, बचा एक्स्ट्रा 4 को हम एज इट इज लिख देंगे। 91 हमारा 50 से ज्यादा है, तो हम या तो इसको 90 बनाए या तो हम इसको 100 बनाए। तो हम इसको बना देंगे 90। साइन है माइनस का, तो इसको माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा, ये कैरी लेके 12 बनेगा, ये 2 बनेगा। 12 में से 9 गए, 9 का 10 11 12 3। 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये कैरी लेके 12 हो जाएगा, ये 7। 12 में से 4 गए 8, 7 को एज इट इज 7 लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में भी यही लिखना है, बाय नियरेस्ट 100। बाय नियरेस्ट 100 से करिए 4,89,348। अब इसका राउंड ऑफ बनाइए। इसका राउंड ऑफ बनाएंगे तो वंस टेंस 100। सिर्फ हमें इतना चेंज करना है, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा डिजिट है वो सेम एज इट इज लिख दीजिए। सेम एज इट इज लिख दिया। अब 348 को या तो हम 300 बनाएंगे, आगे की डिजिट को ही चेक करना है, जो नंबर लिखा है उसी से स्टार्ट करते हैं। 3 लिखा है तो 300 बनेगा या फिर 400 बनेगा। अब 400 बनाए या 300 बनाए, इससे चेक करने के लिए पीछे की डिजिट है 48, 50 से कम, तो ये बनेगा हमारा 300। सेकेंड डिजिट इज 48,365। अब इसका राउंड ऑफ कर दिए, करना है हमें 100 तक का, वंस टेंस 100। 48 बचा, 48 को हम एज इट इज लिखेंगे। एक डिजिट छोड़नी है, क्योंकि इसमें लाख तक का है, इसमें 1000 तक का है, तो हमें एक डिजिट एक्स्ट्रा जो लाख वाली दी है उसका नीचे का बॉक्स हमारा खाली रहेगा। अब 365
365 को या तो 300 बनाएंगे या 400 बनाएंगे। अब चेक करो पीछे का, वो 65 बचा। 65 हमारा 50 से ज्यादा होता है तो हम इसको ज्यादा में ही लेंगे। 400 साइन माइनस का है तो इसको माइनस करेंगे। ये 13 बनेगा, ये 8 बनेगा। 13 में से 8 4 गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी बचा आपका 9। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 रहेगा। बाय नियरेस्ट टेंस। अब बाय नियरेस्ट टेंस में भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिजिट वही 4,89,348। इसका हमारा राउंड ऑफ बनेगा। नियरेस्ट 10 में करें ना, वंस टेंस, सिर्फ इतना डिजिट चेंज करनी है, बाकी जो भी डिजिट बची है उसको सेम एज इट इज आप लोग उतार लीजिए। 48 है, 50 से कम है तो या तो 40 बनाओ या तो 50 बनाओ। अब इसका हम बनाएंगे 50, क्योंकि 48 हमारा 50 से तो कम है, लेकिन फिर भी इसका 48 का 50 ही बनेगा। नियरेस्ट 10 में है ना, 10 में तो हम 2 डिजिट पे ही डिपेंड होते हैं, या तो उसको किसके करीब ज्यादा है उसी को चेक करेंगे। 48,365। अब इसका भी राउंड ऑफ निकालिए। वंस टेंस बचा कितना, सारी सेम टू सेम लिखनी है। अब डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक डिजिट एक्स्ट्रा है ना तो उसको छोड़ करके ही लिखना। 48 और 3 भी एक एक्स्ट्रा है, वो भी लिखनी है। 65 को या तो आप 60 बनाओ या तो 70 बनाओ। अब 65 बराबर बराबर ही है, बट इसमें जो होता है ऐसी सिचुएशन में हम ज्यादा वाला पहले ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो 65 को हम 70 बनाएंगे। अब कर दीजिए माइनस, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता। अब ये कैरी लेकर 15 होगा, ये 2 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। 2 में से 3 फिर नहीं जाएगा तो 2 को आगे से लेके 12 बना दो और ये बन जाएगा आपका 8। 12 में से 3 जाएंगे, आपका 3 का 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 बचे। 8 में से 8 गया 0। अब 8 में से 4 जाएगा 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 4 एज इट इज रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिया, A B C D। अब इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब फिर से जनरल रूल यूज करना है, बट अब प्रोडक्ट्स निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब डिजिट क्या है 578। अब इसका एस्टिमेट क्या बनेगा, इसका एस्टिमेट बनाने के लिए वही जनरल रूल यूज करो, 1 10 100। 100 तक का गिवन है तो हम क्या करेंगे, 100 तक का गिवन है तो या तो हम इसको 500 बनाएंगे या 600 बनाएंगे। अब इसको 5 या 6 बनाने के लिए पीछे का चेक करना है। भाई 78 50 से ज्यादा होता है तो हम इसको ज्यादा में लेंगे, इसको बनाएंगे हम 600। सेकेंड डिजिट इज 161। अब इसका एस्टिमेट क्या बनाएंगे हम, अब 1 10 100, भाई 100 के प्लेस का है तो जनरल रूल 100 वाला ही चलेगा। इसमें 61 बचा। 61 50 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 200, या तो 100 बनेगा या 200 बनेगा, आगे 1 है ना तो हम इसको 200 बनाएंगे। और हमें क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जब पीछे 2 डिजिट गिवन होती हैं तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, उसमें हम इसका शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। आगे की डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 12। अब 0 काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4। इसके पीछे आप 4 0 लगा दीजिए, आपकी मल्टीप्लाई इजी वे में कंप्लीट हो गई। इसको आप लॉन्ग वे से मत कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ही जब 0 की हमारे पास डिजिट होती है तो हम इसको शॉर्टकट वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एस्टिमेशन में। अब सेकेंड डिजिट है 5281। अब इसका एस्टिमेट बनाइए। सेकंड क्वेश्चन में इसका एस्टिमेट बनेगा, आप देखो 1000 तक की डिजिट गिवन है, 1 10 100 1000। 1000 तक की डिजिट गिवन है तो हम 1000 वाला इसमें रूल लगाएंगे। तो 1000 में या तो इसको आप 5000 बनाइए या तो 6000 बनाइए। अब पीछे का चेक कर लो, 500 से कम है। 1000 में हम 500 से चेक करते हैं और 100 के राउंड ऑफ 100 जब हम करते हैं तो 50 में चेक करते हैं, और राउंड ऑफ 10 करते हैं तो हम 1 से 10 तक की काउंटिंग के बीच से चेक करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास 1000 तक की डिजिट गिवन है तो हम इसको 100 में गिनेंगे। 500 से इसको कंपेयर करेंगे कि ये 500 से कम है या ज्यादा है।
281 हमारा 500 से कम है तो इसका मतलब कम वाला ही लेना है आपको। 5000 3491 इसका एस्टिमेट बनेगा आपका 3000 बनाओ या तो 4000 बनाओ। अब ये चेक करने के लिए पीछे की डिजिट को चेक कर लीजिए, 500 से कम है तो कम वाला ही चलेगा इसमें। अब इसका एस्टिमेशन निकालने के लिए इसको एज इट इज यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिजिट को डिजिट से करना है, अभी आपको समझाया था 3 5 जा 15, 15 हम लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो वो 6 जीरो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर सी में है हमारा 1291। अब इसका एस्टिमेट क्या बनेगा, 1000 तक की डिजिट गिवन है तो या तो 1 आगे लिखा है 1, या तो 1000 बना दीजिए या तो 2000 बना दीजिए। अगर 500 से कम है तो 1000 बनाना, 500 से ज्यादा है तो 3000 बनाना। अब ये है 291 जो हमारा 500 से कम होता है तो हम इसको कम वाला ही रखेंगे, इसको बनाएंगे हम 1000। सेकेंड डिजिट इज 592। अब गिवन है डिजिट हमें सिर्फ 100 प्लेस तक की, 100 तक की गिवन है तो आगे लिखा है 5 का एस्टिमेट बनाने के लिए इसको या तो आप 500 कीजिए या 600 कीजिए। अब 100 वाले प्लेस में क्या था कि पीछे के डिजिट को काउंट करते हैं 50 से कंपेयर करके, 50 से कम है या ज्यादा है, 50 से ये 92 ज्यादा होता है तो ये हो जाएगा हमारा ज्यादा वाला 600। हम इसको 600 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए वही शॉर्ट तरीका, डिजिट को डिजिट से करना है, 6 1 जा 6। अब 0 पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 0 इसमें लगा देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर डी 9250। इसका एस्टिमेट बनाएंगे। इसके एस्टिमेट को बनाने के लिए वही चेक करो, 1 10 100 1000, 1000 तक की प्लेस गिवन है, 9 है 1000 की प्लेस पे तो या तो 9000 बनाएंगे या इसको हम 10000 बनाएंगे। अब 1000 के प्लेस में हम पीछे से 500 से कंपेयर करते हैं, 500 से कम है या ज्यादा है। जब 500 से कम है तो कम वाला लेंगे यानी 9000। सेकेंड डिजिट इज 29। अब इसका एस्टिमेट निकालना है। अब एस्टिमेट निकालने के लिए देखिए ये इस टाइप की डिजिट आपको फर्स्ट टाइम मिली है 29। 29 का जनरल रूल होगा कि हम इसको नियरेस्ट 10 से करेंगे। 10 में करने का मतलब है 1 10, सिर्फ 2 को चेंज करना है। अब 29 9 का हम जब नियरेस्ट 10 में देखते हैं तो 1 से 10 तक की काउंटिंग का कंपेयर करते हैं कि 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अब 9 जो है हमारा 5 से ज्यादा है तो ज्यादा यानी या तो 20 बनाओ या 30 बनाओ। तो ज्यादा बनाने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, 30 बनाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 जा 27, 1 2 3 4 डिजिट हमने गिन करके 4 0 इसमें लगा दिए। तो गाइज ये थी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। अभी हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्या होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और मैं इस यूट्यूब पर न्यू हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।